दोस्तों, ज़माने कदीम से ही सोने को खासी पजीराई और शोहरत हासिल रही है और इसे कई सदियों से अनमोल धातु होने का शर्फ भी हासिल रहा है। और आज भी दुनिया में लोग इसे हासिल करने के लिए भारी से भारी कीमत भी चुकाने से नहीं हिचकिचाते, क्योंकि ये वाहिद धातु है जिसने किसी भी शख्स को आज तक नुकसान देने के बजाय हमेशा मुनाफा ही बख्शा है। और सोने की यही खासियत आज अमेरिका की सुपर पावर होने की एक वजह भी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि सोने की बेतहाशा और दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स आज अमेरिका के पास ही हैं। एक निजी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक आज यूएसए के पास 8,133 टन सोने के रिजर्व्स हैं, जिसकी मालियत तकरीबन 373 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। और इसी सोने का बेशतर हिस्सा उसने 20वीं सदी के इब्तिदाई दौर में इंतहाई सस्ते दामों में अपनी आवाम से खरीदा था। यूएसए ने यह सोना कहाँ रखा है और इसकी सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। ऐसी हैरत अंगेज मालूमात के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमसे जरूर जुड़े रहें। ज़ेब टीवी की वीडियोस में एक बार फिर दिल की अतः गहराइयों से खुशामदीद। यूएस बुलियन डिपॉजिटरी, जो कि दुनिया की महफूज तरीन और हाईली गार्डेड प्लेसेस में से एक है, और हो भी क्यों ना, आखिर अमेरिका के हजारों टन और अरबों डॉलर के सोने के ज़खायर की मुहाफिज भी तो यही बिल्डिंग है। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1930 से, जब अमेरिका में शदीद मुआशी बहरान आया तो उस वक्त की हुकूमत ने यह फैसला किया कि आवाम से सोना खरीद कर उन्हें इसके बदले करेंसी नोट्स दिए जाएं। और यूं गवर्नमेंट के ऐलान आम के बाद इस कानून पर अमल होना शुरू हुआ और लोगों से सोना खरीद कर उन्हें करेंसी नोट्स जारी करना शुरू कर दिए गए। और इस तरह इस कानून से हुकूमत के पास हजारों टन सोना जमा हो गया। अब बारी आती है इतने सारे सोने को संभालने की, जो कि इंतहाई मुश्किल काम था। दोस्तों, इस मुश्किल का हल अमरीकी कांग्रेस ने यह निकाला कि एक गोल्ड वॉल्ट तामीर करने की मंजूरी दे दी गई और इस गोल्ड वॉल्ट के लिए केंटकी में फोर्ट नॉक्स का इंतखाब किया गया। फोर्ट नॉक्स का इंतखाब बहुत सोच विचार करने के बाद किया गया, क्योंकि ये जगह दिफाई तौर पर काफी महफूज थी। इससे पहले न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में सोने के ज़खायर मौजूद थे, लेकिन वो साहिल समुंदर से करीब वाक़ है और फोर्ट नॉक्स उसकी निस्बत काफ़ी सिक्योर था। फ़िज़ाई लिहाज से भी ये जगह काफ़ी महफूज तस्वुर की जाती है, क्योंकि ये अमेरिका के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। इसलिए यहाँ आना किसी आम पायलट के लिए भी खासा मुश्किल काम है, क्योंकि ये जगह अमरीकी फ़ौज के बेस का हिस्सा थी और आज भी यहाँ इसके बिल्कुल साथ अमरीकी फ़ौज का बेस कैंप मौजूद है, जिनके लिए किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सिर्फ चंद ही लम्हों में यहाँ पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं। दोस्तों, इस इमारत को स्टील और कंक्रीट का एक किला कहा जाए तो ये गलत ना होगा। 42 फीट की इस इमारत में 2 मंजिलें ज़ेरे ज़मीन भी हैं। इसकी लंबाई 121 फीट और इसकी चौड़ाई 105 फीट है और इसकी तामीर में 1400 टन स्टील, 16,500 क्यूबिक फीट ग्रेनाइट और हज़ारों टन कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। इस डिपॉजिटरी में 2 मंजिला ज़ेरे ज़मीन वॉल्ट है, जहां सोने को गोल्ड बार्स की शक्ल में स्टोर किया गया है। इसके अलावा इस इमारत में मुलाजमीन के ऑफिसेज भी मौजूद हैं। दोस्तों, इस इमारत का अपना वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, जहां कभी शट डाउन नहीं हो सकता। इसके अलावा इमारत के चारों तरफ सिक्योरिटी टावर्स बनाए गए हैं और जदीद तरीन कैमरास और लेज़र बीम्स को भी नस्ब किया गया है। और इसके अलावा गोल्ड डिपॉजिटरी का गेट 25 इंच मोटे स्टील से तैयार किया गया था और ये टाइम लॉक है, मतलब इसे इसके मुकर्ररा वक्त पर ही खोला जा सकता है, और वो भी मुख्तलिफ कोड से अनलॉक करने के बाद। और वो कोड्स किसी एक शख्स को नहीं मालूम, बल्कि मुख्तलिफ मुलाजमीन को मालूम है, यानी कोई एक शख्स चाह कर भी कभी इस वॉल्ट का गेट अकेले नहीं खोल सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर किस तरह हज़ारों टन सोने को इस इमारत में मुंतकिल किया गया था। हवाई जहाज से ये काम कर पाना बहुत मुश्किल और एक लंबा काम था, क्योंकि सोना एक बहुत भारी और डेंस मेटल है, यानी ये साइज में थोड़ा सा भी हो तो वजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। इस सोने को फोर्ट नॉक्स मुंतकिल करने से पहले इन्हें गोल्ड बार्स की शक्ल में तब्दील किया गया और 7 इंचेस के गोल्ड बार्स बनाए गए। दोस्तों, इस एक बार का वजन तकरीबन 12 किलोग्राम होता है। स्टील, जिसके वजन से आप बखूबी वाकिफ होंगे ही, सोना इससे भी 2.5 गुना ज़्यादा डेंस और भारी होता है। काफ़ी सोच विचार के बाद अमरीकी हुकूमत ने यह फैसला किया कि सोने को ट्रेन के जरिए फोर्ट नॉक्स तक पहुंचाया जाएगा और इस काम की जिम्मेदारी यूएस पोस्ट को दी गई और उसने 39 ट्रेन के जरिए 1936 के पहले 6 महीनों में 10,937 टन सोना फोर्ट नॉक्स मुंतकिल कर दिया।
جس ٹرین سے یہ سونا منتقل کیا گیا تھا اس کی سیکیورٹی امریکی فوج کی ذمہ ہوتی تھی۔ پھر اسٹیشن سے بلین ڈپوزٹری تک سونے کو آرمی کے ٹرکس کے ذریعے لے جایا جاتا تھا۔ دوستو اس والٹ میں مختلف ادوار میں سونا منتقل کیا جاتا رہا ہے۔ 1941 میں یہاں سونے کی ایک اور کھیپ منتقل کی گئی جس سے یہاں سونے کے ریزروز 12,000 ٹن تک پہنچ گئے، جو کہ امریکہ کے گولڈ کا 2/3 بنتا ہے۔ دوستو اس والٹ میں صرف سونا ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی اہم دستاویزات اور ضروری چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے وقت اس والٹ میں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس اور آرٹیکل آف کانفیڈریشن جیسے اہم دستاویزات کو بھی محفوظ کیا گیا تھا۔ ان دونوں ڈاکیومنٹس کا تعلق امریکہ کی آزادی سے ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی اہم ڈاکیومنٹس کو یہاں رکھا گیا ہے۔ دوستو اس والٹ میں ہنگری کا مشہور تاج ہولی کراؤن آف ہنگری، جسے کراؤن آف سینٹ اسٹیفن بھی کہا جاتا ہے، یہاں محفوظ کیا گیا تھا۔ یہ وہ تاج تھا جو سن 1200 سے لے کر 20ویں صدی تک آنے والے ہر بادشاہ نے اپنے سر پر سجایا تھا، اور ہنگری نے یہ سوویت یونین کے ڈر سے اسے امریکہ کے اس والٹ میں امانتاً رکھوایا تھا، جسے بعد ازاں 1978 میں ہنگری کو واپس کر دیا گیا۔ دوستو فورٹ نوکس میں کسی سیاح یا وزٹر کو آنے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ 1943 کے بعد کوئی امریکی صدر بھی یہاں کا دورہ نہ کر سکا۔ 1974 میں کانگریس کے ایک وفد اور چند صحافیوں کو یہاں جانے کی خصوصی اجازت دی گئی اور کیمراز اور ویڈیوز بنانے کی بھی اجازت دی گئی۔ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ لوگوں نے یہ افواہ پھیلانا شروع کر دی تھی کہ حکمرانوں نے سارا سونا بیچ دیا ہے اور یہ ڈپوزٹری اب خالی پڑی ہے۔ یہ کسی غیر سرکاری افراد کا یہاں پہلا اور آخری دورہ تھا۔ آج کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس جگہ 8,133 ٹن سونا موجود ہے، جو کہ امریکہ کے گولڈ ریزروز کا 56% ہے، اور اس کی کل مالیت $211 بلین ہے۔ باقی کچھ ریزروز نیو یارک کے سینٹرل بینک اور فیلیڈیلفیا میں بھی موجود ہیں۔ امریکہ کے پاس سونے کے اتنے ذخائر ہیں کہ نمبر 2، 3 اور 4 پر آنے والے ممالک کے گولڈ کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تو بھی وہ امریکہ کے برابر نہیں بن سکتا، جبکہ پاکستان کا اس لسٹ میں 43واں نمبر ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔